अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो बाटा विलेज है वार्ड 1 तहसील में आता है और वहीं पर मौजूद है। मैं आपको पहले दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं पहले दिखाने की कोशिश कर, ये फिशरीज प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर बाटा में। और पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से काम यहाँ पर हुई और 2014 में ये काम स्टार्ट हुई, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। क्या ये डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका फॉल्ट है, या और किसी का फॉल्ट है? इन लोगों ने ये जमीन शौक से दी ताकि जो यहाँ के इस गांव के एम्प्लॉयमेंट यूथ उनको रोजगार मिले, लेकिन वो उसी तरह रहा और ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह रहा। इसमें कितना फ्रॉड हुआ और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। और पहले फिर मैं काम दिखाने की कोशिश, किस तरह से काम किया यहाँ पर। शायद उन्होंने बिल निकाली होगी इस काम की, और 2014 से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है वार्ड 1 में। किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कुछ कार्रवाई की, ना डिपार्टमेंट ने ध्यान दिया, और ना किसी जो भी आए किसी ने इस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के लोकल है, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और इस पे काम क्यों नहीं स्टार्ट हुई। जी अपना नाम बताएं। तो जो यहाँ पर ये फिशरीज प्रोजेक्ट बन रहा है, तो थोड़ा कुछ बताइए कब स्टार्ट हुआ और इसमें क्या गफलत हुई। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, पहले हम आपके मशहूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और आप पहली दफ़ा यहाँ बाटा गाँव में आए हैं, हम आपके मशहूर हैं। आपने यहाँ बज़ाहिर खुद देखा है, ये एक प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से। आज तकरीबन 12 साल हो गए हैं इसको ज़ेर काम। 2014 से ये शुरू हुआ है। कम से कम 8 करोड़ रुपये इसके लिए पैसे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम ही लोगों ने ये ज़मीन दी है, यहाँ पर तकरीबन 13 कनाल लैंड दिया है। बड़ी शौक से, खुशी से हमने कहा कि क्या हमारे गाँव में भी ऐसा एक फार्म बन जाएगा जो हमारे यहाँ बच्चों के लिए भी रोज़गार बनेगा। हमें कोई मसलन इस लैंड में कोई किसी को नौकरी नहीं दी है, कुछ नहीं दी है। हमने बगैर नौकरी हमें नहीं दिया है। हमें खाली यही कि आपको मसलन लैंड कंपनसेशन देंगे, मगर हमने शौक से ये लैंड दिया है यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात है, हमें समझ नहीं आता है इसमें क्या वजह है। आज 10-12 साल से ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है ये काम यहाँ पर। लिहाजा अगर डिपार्टमेंट ने ये R&D डिपार्टमेंट को दिया है, उन्होंने टेंडर निकाले हैं, वो ठेकेदार निकले हैं इसमें, लेकिन किसी ने भी यहाँ काम कंप्लीट नहीं किया है। सर ये देखो इस साइड, यहाँ पर पिछले साल अक्टूबर में एक ठेकेदार आया और इसने यहाँ मशीन लगाई और खुदाई की। आज 2026 में फिर अक्टूबर को आने लगा, लेकिन अभी तक ठेकेदार कहीं नहीं है। जब अक्टूबर आएगा उस दिन फिर वो आएगा, 2-3 दिन मशीन लाएगी यहाँ पर दिखाने के लिए, और डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके निकालेंगे बिल्ले। हमें अफसोस है ये वजह क्या है। हम फिशरी डिपार्टमेंट को भी गुजारिश करते हैं, अगर उनके तरफ से कोई कमज़ोरी है वो अपनी कमज़ोरी को दूर करें और इसमें एक्शन करें। अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, वो R&D डिपार्टमेंट से क्यों नहीं एक्शन करते हैं? उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं करते हैं? लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हमारे मसलन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गायों के बच्चे हैं, हमें बहुत बार पानी में यहाँ डूब गए हैं और दो तीन मर गए भी हैं। लिहाजा हमारे तरह यहाँ 3 साल पहले एक जॉइंट डायरेक्टर आया था, उसने खुद यहाँ जब हालात देखी उसको रोना आया। यहाँ पर उसने खुद कहा था कि मैं इसको विजिलेंस के ज़रिए तहकीकात कराऊंगा। हम ये गुजारिश करते हैं 2024 जितने भी इसमें फंड्स आए हैं उसमें तहकीकात होनी चाहिए हाई लेवल पर। एंटी करप्शन इसमें तहकीकात करनी, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो एजेंसी है उनके ज़रिए इसमें तहकीकात होना चाहिए। इसमें जो गफला किया है वो किसने किया है, अगर इतने पैसे आए हैं वो कहाँ गए। ये देखो सर पांड, इन्होंने बहुत बार पानी डाला है और वो सब पानी नीचे निकल गया, और लाते हैं मिस्त्री करते हैं, प्लास्टर डालते हैं, वो फिर जाते। लिहाजा इन्होंने खाली यही इसमें रेत लगाया है, उसमें मतलब मटेरियल सही मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं किया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों के साथ धोखा हो रहा है? बहुत
धोखा हमारे साथ हुआ है। हमारी जो खुशी थी, तमन्ना थी, उसका चोर चोर इन्होंने किया है, इन R&D वालों ने और फिशरीज़ के तरफ से भी। यहाँ एक AD आया था फिशरीज़ का, लालदीन साहब, 2-3 साल रहा वो यहाँ पर, उससे ज़बरदस्त काम यहाँ करवाया और साल में वो 4-5 बार यहाँ आते थे। उसका ट्रांसफ़र किया है, आज वो फिर है, लेकिन इंचार्ज पोस्टिंग उसको और ही कहीं जगह पर है, लेकिन इसमें कोई तवज्जो नहीं है। सर हमारी तरफ से यही गुजारिश है, इस मसले को आला हुकाम तक पहुँचाइए, ये गवर्नर तक ये पहुँचना। 8-9 करोड़ रुपए की मामूली बात नहीं है और 2014 से ये पेंडिंग है। लिहाजा ये क्या हुआ है, ये हमारे साथ भी जुल्म हुआ है। हमें क्यों फिर लैंड लिया हम लोगों से, ना हमें लैंड, ना हमें वो, ना हमें प्रोजेक्ट कहीं। लिहाजा दुनिया यहाँ कोई इस वक्त यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट आते थे, यहाँ से मछली खरीद फरोख्त हो जाती थी, एक रौनक होती थी यहाँ पर। लेकिन अगर हम पसमानदा ही है, लेकिन इतना क्यों जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है। लिहाजा हमारी तरफ से यही गुजारिश है, इसमें सही तौर से इंक्वायरी होनी चाहिए और विजिलेंस के ज़रिए इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि जो गफला है, जो जिसने ये इसमें धांधली की है, उनसे एक्शन लिया जाए। बाकी जनाब शुक्रिया। आप बताइए अपना नाम, तुम वो पन नाव तो क्या वन ये प्रोजेक्टस मुतलिक। ना जनाब तकरीबन 2007 खोड़ बन खोड़ आज गो मालस ते डैमेज, आज दिशा लोन से जमीन ते तो आज आव जनाब कह फायदे। लिहाजा कर अपील ये गौर करो, सही एक्शन करने। तो आपने देखा होगा कि लोगों की फरियाद भी आपने सुनी, इन्होंने शौक से ये प्रोजेक्ट बनवाने की कोशिश की और बाकी जो एजेंसी थी उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन जब आज हमारा यहाँ दौरा रहा, लेकिन यहाँ पर जो काम हुई वो ना के बराबर है। क्या कॉन्ट्रैक्टर की गफलत है, ये डिपार्टमेंट का गफलत है, ये किसकी गफलत है? इसमें पूरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है बाटा में, और हम भी ये कोशिश करेंगे, आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो ये प्रोजेक्ट 7-8 करोड़ का यहाँ पर बन रहा, इसमें जल्द से जल्द तहकीकात होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो इसके डिपार्टमेंट है उससे भी, और डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ से भी, LG सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो इसका कॉन्ट्रैक्टर होगा या इसका जो डिपार्टमेंट होगा जो इसमें इन्वॉल्व है, किसने गफलत की, डिपार्टमेंट ने गफलत की, कॉन्ट्रैक्टर ने गफलत की, काम क्यों रुका हुआ, इस पे पूरी तरह से तहकीकात होना चाहिए। बाकी वसलम।